नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु व नुबारिकु अला सय्यिदिना व हबीबिना रसूलिहिल हबीबिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की ये महफिल अल्लाह ताला के प्यारे हबीब, हम गुनहगारों के प्यारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की महफिल है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। गुजारिश ये है कि अल्लाह पाक ने अपनी तमाम मखलूक़ात में हम गुनाहगारों के प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल, सबसे बेहतर और सबसे बरतर पैदा फरमाया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के हवाले से मेरी तो ये आदत है कि मैं कोई ना कोई एक शान सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान करता हूँ। अल्लाह ताला ने सरकार को बेशुमार शानें अता फरमाई। जो शानें अल्लाह पाक ने अपने सारे पैगंबरों को अता फरमाई हैं, वो सब भी मगर अपने मेयार के एतबार से सब पैगंबरों से बढ़कर अल्लाह ताला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई है। और इनके अलावा बेहिसाब वो शानें जो दूसरे पैगंबरों को अता नहीं फरमाई, वो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमा के सरकार को सबसे बुलंद तर फरमा दिया। इसका मंजर आलम अरवाह में भी देखा जा सकता है, इस आलम दुनिया में भी देखा जा सकता है, आलम आखिरत के अंदर भी देखा जा सकता है। आप हजरात को मालूम है कि अल्लाह ताला ने अज़ल में एक महफिल का एहतमाम फरमाया। उस महफिल के अंदर जितने पैगंबर थे जिन्होंने के दुनिया के अंदर तशरीफ लाकर तो अपने कमालात का इजहार करना था, अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करना था और दर्स देना था, उन सब की अरवाह मुक़द्दसा को इस महफिल के अंदर जमा किया गया। इस महफिल का सदर नशीन और इस महफिल का खुसूसी खतीब और मुकर्रिर खुद अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की जात थी। और जरा तसव्वुर की दुनिया में जाकर जरा अपने दिल की आंखों को खोलकर जरा ये मुशाहदा फरमाएं उस महफिल की इज्जत और अजमत और इस महफिल की पाकीज़गी और तहारत, उस महफिल की नफासत और करामत का कौन अंदाजा कर सकता है, जिस महफिल के हाज़रीन तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हों। कौन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम? वो कि जिनमें से हर पैगंबर दुनिया के अंदर एक बड़ी कौम और बड़ी उम्मत का पैगंबर भी और सरबराह भी। आजकल जैसे
हमारे नुमाइंदे वो होते हैं सियासी तौर पर जो हमारे वोट लेकर असेंबली में पहुंचते। अब पंजाब असेंबली का इजलास होता है तो इसका माना यह है कि ये पूरे पंजाब का इजलास है, क्योंकि पंजाब की नुमाइंदगी हर कोने से, हर गांव से, हर शहर से इसके अंदर मौजूद है। बस थोड़े को बहुता समझे, अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात में अल्लाह पाक के ये पैगंबर है, इन पैगंबरों में से हर एक को अल्लाह पाक ने अलहदा 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 एक उम्मत का पैगंबर और नुमाइंदा बनाया। गोया यूं कहिए हर उम्मत अपने अपने नबी और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसातत से इस जलसे के अंदर मौजूद थी। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ आवरी का मकसद जो था वो सिर्फ दो बातें थी। हर पैगंबर की कुरान की रोशनी में अल्लाह पाक ने दो ड्यूटियां लगाई हैं। कितनी? दो ड्यूटियां। नंबर एक ये कि वो अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ लोगों को दावत दे, और दूसरे ये कि वमुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, दुनिया वालों को अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दे। सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजाइल, कमालात, आपकी शान और आपकी अहमियत जो है उसको हर पैगंबर अपनी अपनी कौम के, अपनी अपनी उम्मत के लोगों के सामने बयान करे। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये काम था, उनकी ड्यूटी थी। तो उस पाकीज़ा महफिल में अल्लाह पाक वहदहु ला शरीक ने उस महफिल के खतीब होने की हैसियत से हुजूर सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान करवाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तारुफ करवाया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और फिर यह बताया कि तुम्हारे बाद ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले, तो अगर तुम में से किसी के भी जमाने में मेरे ये हबीब तशरीफ ले आए बहैसियत पैगंबर और रसूल, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? अब उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी तब्दील हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी सिर्फ एक जिम्मेदारी होगी कि तुमने मेरे इस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत और सरकार के मकाम में महबूबियत जो है उसकी गवाही देनी है, उस पर ईमान लाना है, और इसके साथ साथ क्या करना है? इसके साथ साथ यह है कि इनकी मदद में लग जाना है, यानी इनकी टीम का एक एक फर्द बन जाना। यह बात थी। अल्लाह पाक ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ आलम अरवाह में तमाम पैगंबरों से करवा दिया था। हजरत अल्लामा इमाम तकीउद्दीन सुबकी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब ताज़ीम वल मन्ना में इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं, आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दसा को, हकीकत मुहम्मदिया को तमाम पैगंबरों की अरवाह के लिए बमंज़िले उस्ताद ठहरा कर तो सरकार को हुक्म दिया कि इन सब की तरबियत करें। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई। लिहाजा इमाम सुबकी फरमाते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस एतबार से जब दुनिया में तशरीफ लाए
जो सरकार की आलम ज़ाहिर के अंदर ये उम्मत हुई, सिर्फ इस उम्मत के ही पैगंबर नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सारे रसूलों के भी रसूल हैं, अल्लाह ताला के सारे नबियों के भी नबी हैं, अल्लाह ताला के सारे पैगंबरों के भी पैगंबर। और फरमाते हैं पहले नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए, हकीकत में ये सारे नबी अपने अपने जमाने में हमारे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नायब की हैसियत से, हुजूर के फैज याफ्ता की हैसियत से इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो हुजूर नबी अल अंबिया भी हैं, रसूल रसूल भी हैं, पैगंबर पैगंबरान भी। अल्लाह पाक ने जो बेशुमार शानें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, उनमें से एक शान ये भी है, एक शान आज की इस महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो खुसूसी पैगाम है वो ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इस उम्मत के पैगंबर हैं, बल्कि पिछली तमाम उम्मतों के पैगंबर जितने हुए हैं उन सब पैगंबरों के भी पैगंबर हैं। तो जो उन पैगंबरों की उम्मतें हैं वो उम्मतें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उम्मत है। क्योंकि मशहूर मुहावरा है कि जो डायरेक्ट हाजी वसीम साहब का बेटा हो, जो डायरेक्ट बेटा हो वो भी बेटा होता है, और उसके बाद जो बेटे का बेटा होगा वो भी बेटा होगा। कोई समझ आइए कि नहीं आई? है जी। जिस बेटे को आपने जन्म दिया, जन्म दिलाया, वो भी आपका बेटा है, और जो आपके बेटे का बेटा होगा वो भी आपका बेटा। तो सारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब है। और आगे उन सब की जो उम्मतें हैं वो उन पैगंबरों की उम्मतें होने के नाते से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उम्मत है। तो ये मैं समझता हूं कि मीलाद पाक का हिस्सा जो है वो मैंने आज आप हजरात के सामने थोड़ा सा अर्ज किया है जी। वगरना जिस हस्ती की हम उम्मत हैं उनका मर्तबा मकाम कौन बयान कर सकता है, उसका अहाता कौन कर सकता है। अल्लामा तमीरी फरमाते हैं फबालिग व अक्सिर फलन तुहीता बिवस्फिही, फबालिग व अक्सिर फलन तुहीता बिवस्फिही फ़अैन सुरैया मिन यदित तनावुली। फरमाते हैं कि ए हुजूर के उम्मती, हुजूर की जब तारीफ करने लगे तो उसमें कमी ना कर, बल्कि फबालिग मुबालगा कर। मुबालगा क्या होता है? मुबालगा ये होता है कि बात जितनी है ना उससे बढ़ाकर बयान कर। तो फरमाते हैं फबालिग, बढ़ा चढ़ा के सरकार की शान बयान कर। वह अक्सर, और इस बढ़ाने चढ़ाने के अंदर भी कसरत से काम ले, ज्यादती से काम ले। फलन तुहीता बिवस्फिही, इसके बावजूद भी मेरा यह कहना है कि तू हरगिज़ भी इस सब कुछ करके भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और आपकी तौसीफ जो है उसका इहाता नहीं कर सकेगा। फ़अैन सुरैया मिन यदित तनावुली। अल्लामा तमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी है, आपने फरमाया कि ये जो आसमान के ऊपर कहकशां है ना, वो एक गुच्छा दूर से नजर आने वाला सितारों का दूर से गुच्छा नजर आता है, कहकशां जिसको कहते हैं। फरमाते कि अगर जमीन के ऊपर कोई आदमी खड़ा होके तो अपने हाथ को ऊंचा करे, बेशक अपने मकान की छत पर भी चढ़कर अपना हाथ ऊंचा करे,
बेशक केटू की चोटी के ऊपर चढ़कर वहां से भी अपना हाथ जो है वो बुलंद करे। फरमाती है कि इसके बावजूद कहकशां को तो अपना हाथ नहीं लगा सकता। ये मिसाल दी है।